नमस्ते। एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि 2024 में ऑस्ट्रेलियाई परिवारों पर असर डालने वाली इकोनॉमिक चुनौतियों और ज़्यादा ब्याज के दरों के बावजूद मंदी को रोकने के लिए मजबूत माइग्रेशन की उम्मीद है? यह माइग्रेंट्स की आमद इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने में मदद करेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। ऑक्सफर्ड ऑस्ट्रेलिया के हालिया अंदाजों से परिवारों के लिए चल रहे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस में बड़े ब्याज दरों के शिखर पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि कंज्यूमर्स की फाइनेंशियल समस्याओं के कारण पर कैपिटा इकोनॉमिक मंदी जारी रहेगी, लेकिन माइग्रेशन से प्रेरित मजबूत जनसंख्या बढ़ोतरी ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मजबूत करेगी। ऑक्सफर्ड ऑस्ट्रेलिया के मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के प्रमुख शॉन लैंडकेक ने इस बात पर जोर दिया है कि हालांकि व्यक्तिगत परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इकोनॉमी में नए माइग्रेंट्स के आने से डेवलपमेंट को बनाए रखने की भविष्यवाणी की गई है। 2023-24 और 24-25 के लिए अनुमानित फॉरेन माइग्रेशन की संख्या पिछले सालों की तुलना में कम होने के बावजूद लंबी अवधि के एवरेज से काफी ज्यादा बनी हुई है। इस डेमोग्राफिक ट्रेंड से सालाना जीडीपी वृद्धि 1% से ज्यादा बने रहने की उम्मीद है, हालांकि यह सितंबर तक दर्ज किए गए 2.1% से कम है। पिछले साल देखे गए रुझानों से पता चलता है कि इकोनॉमी के लिए 2024 का दृष्टिकोण मजबूत पॉपुलेशन ग्रोथ का आकार लेगा, जहां मजबूत माइग्रेशन ने पर कैपिटा मंदी की भरपाई कर दी है। हालांकि यह पैटर्न बताता है कि लेबर की डिमांड और सप्लाई में माइग्रेंट्स के संतुलित योगदान को देखते हुए बेरोजगारी कम होने की संभावना है, लेकिन यह अधूरी मांग के कारण हाउसिंग मार्केट पर ज्यादा दबाव का भी संकेत देता है, जिसकी वजह से किराए की कीमतें और प्रॉपर्टी के रेट्स ऊंचे बने रहने की उम्मीद है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑस्ट्रेलिया के 2024 के इकोनॉमिक आउटलुक के लिए एक जरूरी फैक्टर के रूप में उभरा है। हाउसिंग मार्केट के दबाव को कम करने और जीडीपी को बढ़ाने में इसकी कैपेसिटी जरूरी है। ऑक्सफर्ड ऑस्ट्रेलिया के अनुसार 2024 में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कोविड-19 के दौरान होम बिल्डर प्रोग्राम के तहत शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स के साथ कई बैकलॉग प्रोजेक्ट्स के साथ शुरुआत कर रहा है। हालांकि इस सेक्टर को कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स और इन्फ्लेशन के दबाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो नई डिमांड को पूरा करने की उसकी क्षमता पर प्रभाव डाल सकती हैं। इस सतर्क रुख को एबीएस डेटा द्वारा उजागर किया गया है, जो ड्वेलिंग की शुरुआत में भारी गिरावट का संकेत देता है और जो हाउसिंग मार्केट की जरूरतों को पूरा करने में संभावित कठिनाइयों का संकेत देता है। कॉमनवेल्थ बैंक के इकोनॉमिस्ट हैरी ओटली का मानना है कि नए ड्वेलिंग की शुरुआत एक दशक के निचले स्तर पर है, जिससे मौजूदा हाउसिंग की कमी को देखते हुए चिंता बढ़ गई है। आखिर में अगर देखा जाए तो जबकि 2024 में ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक परिदृश्य उच्च इंटरेस्ट रेट्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग के दबाव के कारण मुश्किल होगा, मंदी को रोकने में माइग्रेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। चल रहे हाउसिंग मार्केट के दबाव और बदलती इकोनॉमिक गतिशीलता के बीच कंस्ट्रक्शन सेक्टर का प्रदर्शन इस स्ट्रैटेजी की सफलता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी जरूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स जरूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।